दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा फैसला आया। मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोर्ट ने माना है कि ईडी की ओर से पेश किए गए सबूतों से लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले की साजिश में शामिल थे। अब सूत्रों का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल कल 10 अप्रैल खुद ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी को दी गई रिमांड के आदेश को भी बरकरार रखा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी बरकरार रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है। याचिका में ईडी की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द जांच पूरी करें और अरविंद केजरीवाल समन पर हाजिर नहीं हुए। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है। कोर्ट कानून के हिसाब से काम करती है। इससे पहले भी राजनेताओं से जुड़े मामले आए हैं और कोर्ट ने कानून और संविधान के हिसाब से काम किया। ईडी की दलील है कि अब तक के सबूत ये बताते कि केजरीवाल आपके संयोजक हैं। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया। सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, न कि जांच एजेंसी तय करती है। अगर सवाल उठता है तो फिर कोर्ट के ऊपर ही सवाल है। शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा दिया, इससे इस कोर्ट को मतलब नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अनुसार जांच नहीं हो सकती है। किसी को इस वजह से राहत नहीं मिल सकती क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जांच एजेंसी को लगता है कि जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है तो वो गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने दूसरी याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने वकीलों से मिलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा। 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 27 मार्च को न्यायमूर्ति शर्मा ने 21 मार्च को गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम की मुख्य याचिका के साथ साथ तत्काल रिहाई की मांग करने वाली अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर नोटिस जारी किया था। इसे अंतिम निपटान के लिए 3 अप्रैल को सूचीबद्ध किया था। 3 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने करीब 4 घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अवैध गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सीएम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी का उद्देश्य उन्हें राजनीति में किसी भी सक्रिय भूमिका से अक्षम करना था, जिससे समान स्तर के खेल के मैदान और संविधान की मूल संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत ईडी ने तर्क दिया था कि अपराधियों, विचाराधीन कैदियों के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे अपराध करेंगे और इस आधार पर छूट प्राप्त करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।